गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में जुटा हुआ है। अपनी पुरानी योजनाओं को नया लुक देकर बायर्स को आकर्षित किया जा रहा है। इसीलिए यहां नए तरीके से पार्क, रोड, फ्लाईओवर बना रहा है प्राधिकरण, ताकि यह योजना परवान चढ़ पाए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में जुटा है। अपनी पुरानी योजनाओं को नया लुक देकर बायर्स को आकर्षित कर रहा है। ये है जीडीए के नए वीसी अतुल वत्स, जो आजकल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की साख और आय दोनों में इजाफा करने में जुटे हैं, जिस पर लंबे समय से किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीब 16 साल पहले जीडीए की महत्वपूर्ण योजना मधुबन बापू धाम को लॉन्च किया गया था, मगर सुविधाओं के अभाव में इस योजना ने दम तोड़ दिया। अब नए वीसी की पहल रंग ला रही है। मधुबन बापूधाम योजना हम लोग की 2008 में लॉन्च हुई थी और आप देख सकते हैं कि लगभग ये पिछले 20 साल से 16 साल से लगभग पेंडिंग है और इसका संपूर्णतया अभी विकास नहीं हो पाया। और ये प्राधिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु मधुबन बापूधाम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बेसिकली एक रेजिडेंशियल स्कीम है और जिसमें हमारे पास ग्रुप हाउसिंग के भी प्लॉट्स हैं, कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं और फिर इसके 6 सेक्टर्स में हमारे रेजिडेंशियल आवासीय प्लॉट हैं। तो लगभग 6000 करोड़ की अनिस्तारित संपत्तियां इसमें शेष थी। तो लगातार उसकी बैठकें करके इसमें मुख्यतः 2 ही विषय हैं जिस कारण से ये योजना उस तरीके से रफ्तार नहीं पकड़ पाई। मधुबन बापू धाम में अब अच्छी सुविधाएं विकसित करने में जीडीए जुटा हुआ है। यहाँ पर सुंदर पार्क, बड़े रास्ते, नई सड़क, सुंदर अप्रोच रोड के साथ साथ मेरठ और हापुड़ रोड से कनेक्टिविटी की जा रही है। रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर का काम जल्दी पूरा होगा, क्योंकि मेरठ हापुड़ रोड की कनेक्टिविटी का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे अपने हिस्से का काम जल्दी पूरा करेगा। मेरठ रोड और हापुड़ रोड के बीच में बनाई इस योजना को अब 4 चांद लगाने वाले हैं। यहाँ अब आवागमन भी बेहतर होगा। साल 2008 में लॉन्च की गई इस योजना प्लॉट का रेट 35,000 रुपये मीटर था, जो अब 16 साल बाद 75,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिक रही है। भूमि के, क्योंकि भू अधिग्रहण से इसमें भूमि ली गई थी, तो कुछ किसानों की समस्याएं थी, तो उनके साथ 2 बार लगातार संवाद किया जा रहा है। 2 बार बैठकें की जा चुकी है कि भाई आपकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। हमारे द्वारा प्रतिकर तो जमा कर दिया गया था, जो कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया था, प्लस साथ में कुछ प्लॉट्स भी हमें किसानों को देने थे, जो कि 646 है संख्या में। तो नक्शे के ऊपर उनका चिन्हांकन करना, किसानों की सहमति प्राप्त करना कि भाई जो उन्हें आवंटन किया है कहीं उन्हें कोई उसमें तकलीफ तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो उस आवंटन की तरफ हम लोग एक तो अग्रसर हो रहे हैं। अब जीडीए के नए वीसी अतुल वत्स के प्रयास से किए जा रहे इस योजना को बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जानी है, उन्हें जल्द पूरा किया जाए, ताकि बायर्स यहां अपना आशियाना खरीद सके। यहां पर प्लॉट, फ्लैट, दुकान, कमर्शियल प्लॉट लोग आकर ले सकते हैं और ड्रॉ के माध्यम से खरीद सकते हैं। कि इसका डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो पाया, ट्रंक फैसिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जैसे रोड नहीं बन पाए, पार्क्स का डेवलपमेंट कम हो पाया, नालियाँ, सीवर आदि इन सब का डेवलपमेंट रह गया। तो प्राथमिकता के आधार पे 3 सेक्टर्स का हम लोगों ने चयन किया है, जहां हमारे सबसे कम लीगल इश्यूज हैं। तो वो सेक्टर हैं सेक्टर ए, बी, सी, जिसको हम पूरा प्रयास करके और उसमें सारी जो ट्रंक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड, सीवर, ड्रिंकिंग वाटर, नालियाँ वगैरह का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण, तो उनका प्राथमिकता के आधार पर टेंडर करते हुए और सबसे पहले इन्हें बसाने का प्रयास किया था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि इस योजना में जहां आम लोगों को अच्छा घर, दुकान मिलेगी, वहीं जीडीए की आय में बढ़ोतरी होगी और नई स्कीम को लॉन्च करने में मदद मिलेगी। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।